Today we start our chapter number 3rd, which name is Natural Fiber to Fabric. प्राकृतिक रेशों से कपड़ा। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उनसे कपड़ा कैसे बनाया जाता है, फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। वॉट यू विल लर्न, क्या हम इस लेसन के अंदर, पूरे इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। यू विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स को कैसे वर्गीकरण किया जाता है, फाइबर्स को कैसे बांटा गया है। प्लांट फाइबर्स, प्लांट से जो हमें फाइबर प्राप्त होते हैं पौधों से, वो फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स, एनिमल से प्राप्त होने वाले रेशे। एंड स्पिनिंग वीविंग ऑफ कॉटन, कॉटन को कैसे कताई करी जाती है, कैसे उसको कॉटन को काटा जाता है और बुनाई की जाती है। कलरिंग एंड प्रिंटिंग, कॉटन को कैसे कलर किया जाता है और उसके ऊपर कैसे प्रिंट किया जाता है। ये हम इस पूरे लेसन के अंदर लर्न करने वाले हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ सिमिलर वर्ड्स लिखे हैं जो आप नोट करना अपनी नोटबुक में। चैप्टर नंबर 3, नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। पेज नंबर 47 to 49 तक के सिमिलर वर्ड्स मैंने लिखे हैं। फाइबर, फाइबर मीन्स होता है रेशा, जो छोटे छोटे धागे के अंदर का जो रेशा होता है। धागा किससे बनता है, रेशे से मिलकर बना होता है। इसको फिलामेंट बोलते हैं, FILAMENT, फिलामेंट। फैब्रिक, क्लॉथ, कपड़ा। वीविंग, बुनाई करना, सॉविंग करना। स्ट्रैंड, किनारा, एज। एडवांटेज, बेनिफिट, एडवांटेज का होगा बेनिफिट होना, लाभ होना। चीपर, CHEAPER, चीपर। इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना, चीप होना, सस्ता होना। क्लाइमेट, जलवायु, वेदर, मौसम। क्लाइमेट मीन्स जलवायु होता है, मौसम, वेदर। इम्प्योरिटीज, अनहोलीनेस, अपवित्र होना, अशुद्ध होना, अपवित्र होना, किसी चीज़ का दोष होना, इम्प्योरिटीज। ड्यूरेबल, टिकाऊ होना, लॉन्ग लास्टिंग होना, टिकाऊ होना, काफ़ी लंबे समय तक चलना, ड्यूरेबल। 3.1 इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। देर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। देर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जो होते हैं उनकी कुछ या फिर 3 ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं। कौन सी होती है? फूड, एक मानव की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती है। पहली होती है फूड, भोजन, शेल्टर, घर या छाँव जो होती है वो, एंड क्लॉथ, कपड़ा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों क्या होती है? एक ह्यूमन की, एक मानव की नेसेसिटीज़ होती है, प्रमुख नेसेसिटीज़ होती है, उसकी आवश्यकताएं होती है। अगर ये तीनों नहीं होती तो इंसान कुछ मतलब ही नहीं, कहाँ क्या करेगा वो। पैसा हम किसके लिए कमाते हैं? फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लॉथ्स के लिए ही हम पैसा कमाते हैं। हम काम किसके लिए करते हैं? फूड के लिए, शेल्टर के और क्लॉथ्स के लिए ही तो करते हैं। तो ये क्या है? एक मानव की प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नेसेसिटीज़ है। 10 क्लॉथ इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, इसीलिए क्लॉथ्स क्या है? इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ये एक हमारी प्रमुख आवश्यकता है। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं, वियर करते हैं, पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। सच एज शर्ट, जैसे कि शर्ट है, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी, शॉल्स एट्सेट्रा, इन सारे कपड़ों को हम यूज़ करते हैं, पहनने के लिए वियर करते हैं। ये सारे कपड़े हम वियर करते हैं ना। When we go to market to buy clothes,
व्हेन वी गो टू मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, टू बाई क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने के लिए, बाई करने के लिए, ए लार्ज वेराइटीज़ ऑफ फैब्रिक आर अवेलेबल, तो वहाँ पर कई प्रकार के कपड़े, कई अलग अलग प्रकार के कपड़े, कई वेराइटीज़ के कपड़े हमको दिखते हैं, वहाँ मिलते हैं। मार्केट में कई सारे कपड़े मिलते हैं। ऑल्सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन आवर होम्स। ऑल्सो, और तो और, हम ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स, कई प्रकार के, कई अलग अलग प्रकार के कपड़े आर अवेलेबल, मौजूद होते हैं या फिर अवेलेबल होते हैं इन आवर होम्स, हमारे घर में भी कई प्रकार के कपड़े अवेलेबल होते हैं। सच एज बेडशीट, जैसे कि बेडशीट है, कर्टन्स, पर्दे हैं, टॉवेल्स एंड शॉल्स एट्सेट्रा, ये सारे कपड़े वगैरह हमारे घर में भी हमको डेली रूटीन के अंदर हम यूज़ में लेते हैं, तो घर में भी मिल जाते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है या आप जानते हो, वॉट आर दिस क्लॉथ्स मेड ऑफ, कि ये जो कपड़ा होता है, ये क्लॉथ्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? क्या आप जानते हो कि ये कपड़े किसके बने हुए होते हैं? ऑल दीज क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ये जो सारे कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ये अलग अलग प्रकार के कपड़ों से, फैब्रिक से बन के, मिल के बनते हैं। फ्रॉम वेयर दिस फैब्रिक कम, ये फैब्रिक जो होता है, ये जो कपड़ा होता है, वो कहाँ से आता है? ऑल दिस क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ऑल दिस क्लॉथ्स, ये सारे जो कपड़े होते हैं, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ये सारे कपड़े अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग और नाइटिंग फाइबर्स, फैब्रिक जो होता है वो कताई और बुनाई करके या फिर बुनाई करके फाइबर्स जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, उनकी कताई करके या फिर बुनाई करके बनाया जाता है। कपड़ा किससे बनता है? फाइबर्स की कटाई या बुनाई करके बनाया जाता है। और यार्न मेड ऑफ फाइबर्स, या फिर फाइबर्स किससे बनता है? यार्न से, धागे से मिलकर बनाया जाता है। जो फाइबर जो होता है, फैब्रिक तो बनता है फाइबर से, और फाइबर किससे बनता है? यार्न मेड ऑफ फाइबर्स, और यार्न किससे बनता है? फाइबर से मिलकर बनता है। फाइबर इज ए थिन, फाइबर कैसा होता है? बिल्कुल पतला होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, फाइबर जो होता है किसके समान होता है? थ्रेड के जैसा होता है। फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, जिससे क्या बनते हैं? कपड़ा बनता है। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से बनता है। और यार्न किससे बनता है? वो भी फाइबर से बनता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, की फाइबर्स कितने प्रकार के या कितने भागों में बटे हुए होते हैं। एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, और फाइबर से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को भी हम सीखेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर फाइबर से जो प्रोसेसिंग करके फैब्रिक बनता है वो कैसे बनता है, ये हम सीखेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट ए टेलरिंग शॉप नियर बाय योर हाउस, एक टेलर के घर के, आपके घर के पास में जो टेलर की शॉप है वहाँ पर जाके घूम के आओ या फिर भ्रमण करके आओ, उसको देख के आओ। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, सिलाई करने के बाद जो कटा हुआ कपड़ा वहाँ बिखरा पड़ा है उसको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। टच एंड फील ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथ, टच करना है उसको, कपड़ा जो आपने कलेक्ट किया है, अलग अलग प्रकार के कपड़े जो टेलर की शॉप पे पड़े हुए हैं उनको हमें कलेक्ट करना है, फिर हर एक को उसको टच करके फील करना है, महसूस करना है। ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथ, जहाँ जितने भी कपड़े आपने इकट्ठे किए, कपड़े के जो पीस आपने इकट्ठे किए उस पीस को कलेक्ट करके अपने को सभी पीस को क्या करना है? फील करना है। Label the cloths with cotton, silk and wool and mix on the piece of
क्लॉथ्स, जो आपने कपड़े मिक्स कपड़े जो इकट्ठे करे हैं उनको लेबल करना है। मीन्स उनको कॉटन के सारे कपड़ों को अलग रखना है, सिल्क को अलग रखना है और वूल को अलग रखना है। तीनों को अलग अलग करके अपने को रख देना है। फॉर दिस इसके लिए टेक द हेल्प ऑफ ए टेलर, इसके लिए हमको किसकी हेल्प लेनी है? वहाँ का जो टेलर है, टेलर की शॉप पे आप गए हो ना, तो वहाँ का जो टेलर है उसकी हेल्प लेनी है और उससे पूछ के अपने को उन तीनों को अलग अलग करना है। कॉटन को अलग करना है, सिल्क को अलग करना है और वूल को अलग करके रखना है। When you look at any cloth, it seems a continuous piece. जब आप उन सारे कपड़ों को देखते हो या भी कुछ कपड़ों को देखते हो तो इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस, तो वो आपको एक निरंतर टुकड़े की तरह लगते हैं। या फिर सारे कपड़े आपको कैसे लगते हैं? एक तरह से लगते हैं। नाउ पुल ए सिंगल थ्रेड फ्रॉम एनी पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या करना है? पुल ए सिंगल थ्रेड, एक कोई सा भी कपड़ा लेना है, उसमें से सिर्फ अपने को एक धागा निकाल के अलग से निकालना है, उसमें से धागा निकाल देना है, एक धागा निकालना है, सिंगल थ्रेड निकालना है। एनी पीस ऑफ क्लॉथ, उस कपड़े में से किसी एक कपड़े में से अपने को एक धागा निकालना है। व्हाट दिस फाइबर्स और क्लॉथ मेड ऑफ, ये जो फाइबर्स होते हैं और जो क्लॉथ्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? लेट अस फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो हम इस क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। जो कपड़ा होता है वो अलग अलग धागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो धागा किसका बना हुआ होता है ये हमें इस एक्टिविटी में पता लगाना है। एक्टिविटी सेकंड, टेक आउट यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन का जो कपड़ा है उसका जो कपड़े का जो पीस आपने लिया है उसमें से अपने को क्या करना है? टेक आउट यार्न, उसमें से एक धागे को अपने को क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। कॉटन के कपड़े में से धागा बाहर निकालना है। प्लेस द पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल, अपने को अब एक पेपर लेना है, उसके क्या करना है? प्लेस द पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब वो जो धागा हमने उस कॉटन के कपड़े से निकाला था उसको क्या करना है? नाउ प्रेस एंड ऑफ द यार्न, धागे का जो एंड है, सिरा है, उसको अपने को अपने थंब से, अंगूठे से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विथ इट्स लेंथ विथ योर नेल्स। अब अपने को क्या करना है? उस धागे को पकड़ के, एक से तो अपन ने उसको थंब से दबा दिया, फिर उसका जो धागा है उसको ऐसे नाखून से पकड़ के अपने को खींचना है। जैसे ये धागा है, इसके एक सिरे को तो हमने दबा दिया, फिर ये जो धागा बचा हुआ है ना, इसको हमें क्या करना है? ऐसे नाखून से पकड़ के खींचना है। वॉट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो या फिर आपको क्या दिखता है? द पीस ऑफ कॉटन यार्न स्प्लिट्स इंटू थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन। पीस ऑफ कॉटन जो था उसका जो यार्न था, स्प्लिट इंटू इट्स स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, उसका जो कॉटन का जो एक वो कपड़ा वो धागा था ना, उसके क्या हो गया? बहुत सारे तंतु निकल आए, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस निकल आए थे, उस कॉटन के दूसरे पीसेस और निकल आए। थस ऑन द बेसिस ऑफ अबाव एक्टिविटी, इस ऊपर जो दी गई है उस एक्टिविटी से वी कैन कंक्लूड दैट, हम इस निश्चय पर पहुँचे हैं डेट फैब्रिक ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन का जो कपड़ा होता है, उसके कॉटन का जो धागा होता है उसका जो कपड़ा होता है, आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, वो किसका बना हुआ होता है? कॉटन की पतली लेयर से, थिनर स्ट्रैंड से, पतली जो धागे होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। दिस थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, ये जो पतली पतली स्ट्रैंड्स होती है, ये जो पतले पतले किनारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइबर, रेशे कहलाते हैं। हैंस,
अतः फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न, अतः हम यह कह सकते हैं कि फैब्रिक जो होता है, कपड़ा जो होता है, वो किससे बनता है, यार्न से, धागे से मिलकर बना होता है। एंड यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर, और यार्न धागा जो होता है वो फाइबर से, रेशे से मिलकर बना होता है। फैब्रिक तो किससे बन रहा है, यार्न से। हमारा जो कपड़ा है वो तो धागों से मिलकर बन रहा है, लेकिन धागा किससे मिलकर बनता है, धागा फाइबर से, रेशों से मिलकर बनता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम वेयर दिस फाइबर कम। चलो अब हम ये पता लगाते हैं कि ये फाइबर जो होता है, रेशे जो होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे।